रुपीस है। अब दूसरी ऑप्शन आपको क्या मिलती है, वो कहते हैं कि आपको मैं एक दिन के 5 रुपए दूंगा और अगले दिनों में 2-2 रुपीस ऐड करता जाऊंगा, यानी सेकेंड डे आपके 7 रुपीस होंगे, थर्ड डे आपकी जो सैलरी होगी 9 रुपीस होंगे, जो भी है इस तरह से। अब जो लालच में आ सकता है या जिसका थोड़ा सा मैथ्स कमजोर होगा वो क्या करेगा, नहीं मुझे इकट्ठे 25 रुपए मिल जाएंगे, मेरी तो मौजें लग जाएंगी, या 30 रुपीस मिल जाएंगे, मेरी मौजें लग जाएंगी। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जब आप दूसरी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो उसमें एक्चुअली में आपकी अर्निंग ज्यादा है। तो अर्निंग किस तरह से है, ये मैथ्स आपको सिखाता है कि आप क्या चीज, ये क्या कैलकुलेशन है। ठीक है, आगे जाके एक और एग्जांपल आएगी, वो भी आपको मैं बताऊंगा, वो खवातीन वाली भी है और एक मर्द हजरात वाली भी है। खैर बिजनेस जो है, जॉब और बिजनेस में कुछ बच्चों को फर्क नहीं पता होगा। जॉब कहते हैं जो आप वर्क करते हो अंडर सम डिपार्टमेंट्स, अंदर सम इंस्टीट्यूशंस, आप किसी इदारे के अंदर काम कर रहे हो। बिजनेस जो आपका अपना कारोबार है, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर, या आसान से अल्फाज में मैं आपको समझा दूं, हिसाब किताब हर जगह पे होगा। हिसाब किताब जो आपने करना है कि मैंने कितने पैसे चाहिए ने, कितने पैसे आने ने, ये आपको मैथ से सिखाएगा। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर हेड टू टॉ आपको मतलब पता होगा कि ये जो चीज है बिजनेस में, आपको मैथ्स की पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस का। तो ये आपको कौन सा सब्जेक्ट बता सकता है, मैथ बता सकता है। फिर इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, हर जगह पे आपका मैथ यूज होता है। आर्किटेक्चर अगर आप देखो तो एक्चुअली में आपको ये लग रहा होता है कि बाद बिल्डिंग है, इधर 10 ईंटें की खड़ी हो गई बिल्डिंग, ऐसे नहीं होता। एक्चुअली में कैलकुलेशन होती है, उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट होती है कि अगर फॉर एग्जांपल इधर हमने शेड लगाना है तो शेड की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, अगर शेड की ये स्ट्रेंथ है तो इसके ऊपर वेट कितना आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल छत है, छत के ऊपर आपने बना दिया, बस लोकल जो भी मटेरियल लिया आपने बना दी, अब आप उसके ऊपर जाते हो छत गिर जाती है, तो ये तो सारा आपका आइडिया ही फ्लॉप हो गया। तो एक्चुअली में इसके बैकएंड पे जो कैलकुलेशन है दैट्स आल्सो मैथमेटिक्स। तो आपने मैथमेटिक्स को किस तरह से लेना है, ठीक है। फिलहाल जो आपको सिखाया जा रहा है बेसिक मैथमेटिक्स है। जब आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, ये जब आप आहिस्ता से उसको मास्टर्स लेवल तक जाओगे तब आपको पता चलेगा जी अच्छा मैथ्स में ये भी चीज होती है। ठीक है, इवन अभी भी मुझे कई ऐसी चीजें पता चल रही होती हैं कि यार, यानी इवन मैंने प्रेजेंटेशन के लिए जो भी मुझे डाटा मिला उसमें भी कई नई चीजें मुझे देखने को मिली हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो एक मेन पॉइंट है, जो आजकल अभी क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स चलता है। इकोनॉमिक्स आपको पता है मायशियत है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की अभी इकोनॉमिक्स है कि उसमें जरा अप एंड डाउन चल रहा है, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, महंगाई थोड़ी ज्यादा है। वो कैसे पता चलता है आपको क्या चीज कब, एक्चुअली में ये प्रेडिक्शन है, ये मैथमेटिक्स में। मैथ्स आपको प्रोबेबिलिटी बताता है, मैथ्स आपको प्रेडिक्शन बताता है। ये एक्चुअली में एक खास कैटेगरी है मैथमेटिक्स की, एक्चुरियल साइंसेस। इसमें आपको प्रेडिक्शन बताई जाती है कि आप आगे जाके रिस्क कितना होगा आपके काम के अंदर। ठीक है, कोई भी बिजनेस है उसमें ये बताया जाता है आपको कि ये अगर आप काम करते हो तो इसके अंदर रिस्क कितना है। ठीक है, ये बड़ा आपको एक अच्छा पॉइंट नजर आ सकता है कि आप बिजनेस करना चाह रहे हो, आपको ये बताया जा रहा है कि यार इसमें इतने % चांसेस है कि आप फ्लॉप होगा आपका काम, इतने % चांसेस आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आपको मैथ्स आपको बताता है। कितना टाइम हुआ है ऊपर? अच्छा, अब इन्फ्लेशन में जो आपको चीज है वो आपको बताती है कि महंगाई हो रही है, कैसे महंगाई हो रही है, ये क्या चीज, एक्चुअली में ये सप्लाई एंड डिमांड होती है कि कोई चीज चाहिए, कितनी चीज चाहिए और कितनी उसको बन कितनी रही है। अगर चीज ज्यादा बन गई है, आपको चाहिए कम, तो फिर आपकी वो गैप आएगा, आपकी महंगाई होगी। और दूसरी चीज, अब फॉर एग्जाम्पल 10 चीजें, हमने कोई चीज 10 चीजें बना ली हैं, अब अभी 10 सेल हो गई, अब आप दोबारा से 10 बना लेते हो, फिर 10 नहीं चाहिए होंगी, ज्यादा चाहिए होंगी। क्यों? आबादी बढ़ रही है, आपको ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने 10 स्कूल बना लिए और मुझे लगा कि ठीक है मैं कामयाब हो गया हूं, मैंने अपने मुल्क को जो कह लो एजुकेशन है वो दे रहा हूं, पर एक्चुअली मैंने ये कैलकुलेशन तो की नहीं है कि हमारे मुल्क की आबादी किस तरह से बढ़ रही है। ये भी जो आबादी की कैलकुलेशन है ये भी आपको मैथ्स बताता है। ठीक है,
खैर मैथ जो है आपकी हर जगह पे इस्तेमाल होता है। मैथ, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, कॉमर्स है, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। साइंस ये हर डिपार्टमेंट में, हर जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें यूज होता है। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जो भी आपके अगर आप थ्योरम्स या प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, वो जब तक मैथमेटिकली प्रूव नहीं होते तब तक वो आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, तब तक वो वैलिड ही नहीं होते। ठीक है। खैर सिग्निफिकेंस ऑफ मैथ्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? मैथ्स आपके जहन को तेज करता है। मैथ्स में यानी आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, आप मसले को किस तरह से हल कर रहे हो, ये चीज आपको मैथ सिखाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसकी एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज कैसे हो सकती है, आप एक क्यूब होती है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। लूडो गेम है, आप उससे भी मैथ्स को आपने इंप्रूव कर सकते हो। उसमें एक्चुअली में बजाय आप अगर एंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हो, अगर आप उसको देखो ना कि इसमें साइंस क्या है, आप अगर ये वाली अपनी एक चीज चला रहे हो और ये वाली, तो आप देखोगे किसमें कैलकुलेशन में आपको किसमें पीस आपके मरने के चांसेस ज्यादा है, तो वो चीज आपको सिखाएगी। आप अगर फॉर एग्जांपल आप टेलर हो, आप कैसे, या आप कुक हो, आप कैसे बेस्ट कुक बन सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ खवातीन का एक होता है कि यार हम 4 कप तो चाय बना लेती हैं, हमें अगर 15 लोग हो जाएंगे तो हम नहीं बना सकती। ठीक है, ये मसला होता है। इसी तरह से जेंट्स की भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। मसला होता है कि यार हम नहीं बना सकते। एक्चुअली में वो क्या है, वो आपको मैथमेटिकली जो आपको मैथ्स है वो वीक है। कैसे? आपको फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूं, आपने 1 कप चाय बनानी है, उसके अंदर क्या चीज चाहिए, 1 चम्मच पत्ती चाहिए, 1 चम्मच चीनी चाहिए, बन गई। अब एक्चुअली में आपको अगर घर में आपके 4 लोग हैं, आपको आदत है 4 लोगों के बनाने की, तो आप क्या करते हो, अंदाजे से 4 चम्मच चीनी डाली। अब आपको ये एक्चुअली में कैलकुलेशन ही नहीं है कि एक चीज के अंदर कितनी आपने चीनी या पत्ती डालनी। जब आपको 4 से डायरेक्ट कहा जाता है 15 बनाओ, तो आप हिल जाते हो, ये क्या हो गया। तो इसी तरह से एक एग्जांपल आपको बताई जाती है जो मैं मैथ्स में बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपने एक पेन लेना, ये मैथ्स की एग्जांपल है, इसको मैं सिर्फ रिलेट कर रहा हूं आपकी रियल लाइफ से, क्योंकि बच्चों को ये लगता है मैथ्स का हम जो भी पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में किधर है। ठीक है, हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 7 पेन मेरे पास 70 रुपीज के हैं, 7 पेन या पेंसिल 70 रुपीज के हैं। मुझे बताओ 15 पेन कितने के होंगे? 150 के। कैसे आपको पता चला? एक्चुअली में आपको नहीं पता, आपने बैकएंड पे कैलकुलेशन क्या की है, मतलब आपको समहाउ पता है कि आप कर क्या रहे हो, पर आप एक्सप्लेन नहीं उसको कर सकते। मैं आपको बताता हूं क्या कर। आपको 7 पेन की या पेंसिल्स की प्राइस पता है, आप क्या करते हो, सबसे पहले एक पेन की प्राइस निकाल लेते हो। एक पेन की क्या होगी, 10 रुपीज। अब आप उस 10 को अगर आपको 15 पेन चाहिए, आपको कोई कहते हैं 45 पेन चाहिए, आपको कोई 50 पेन की प्राइस बताओ, आप इजीली 1 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे, आपको 50 पेन की प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से टेलर है, तो एक्चुअली में अगर वो उसने कटिंग करनी है, कपड़ा कितना काटना है, उसको कैसे पता चलेगा, वो भी मैथ है। उसने अगर एक सूट सीना है तो क्या होगा, अगर उसने शेरवानी सीनी है तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी। तो ये सारी बैकएंड पे क्या होता है, मैथमेटिक्स चल रहा होता है। ठीक है, अगर टेलर है तो ये जरा छोटा लेवल है, बुटीक थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल है। ठीक है, मैं आपको जरा ग्राउंड लेवल पे आगे समझा रहा हूं कि क्या चीज क्या होती है। बुटीक है, और इसी तरह से जैसे आपने एक बहुत मशहूर कपड़े का ब्रांड है, मेरे जहन से वो निकल गया, जुनैद जमशेद का गालबन। ठीक है, तो जे डॉट, उसने उसकी अगर आपको पता हो ना कि उसकी स्टार्टिंग कैसे थी, मैं उसको बता नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं उसकी स्टार्टिंग उसने कैसे की थी। उसने एक्चुअली में कटिंग की, जब कपड़ा काटा तो साइज से, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज होता है, उससे थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब छोटा पेपर कटिंग, वो जो भी कपड़ा काट गया, आप उसका क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का एरर आया, इतनी उसकी हैवी इन्वेस्टमेंट वेस्ट। खैर वो थोड़ा सा इस्लामी था, अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद हुई, उसका मसला हल हो गया। बताने का जो मतलब है, अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आप इधर भी मार खा जाओगे। खैर एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुरियल साइंसेस जो सेकंड लास्ट पॉइंट, और उसके बाद लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड लास्ट पॉइंट में क्या, एक्चुरियल साइंस, ये भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया। इसमें क्या कहता है, आप एसेस करते हो कि रिस्क के चांसेस क्या है। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज आपने कोई भी काम करना है, आप उसमें देखते हो कि बिजनेस में जो भी आपका काम है उसमें रिस्क कितना होगा आपके काम के अंदर। आपने अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी स्टार्ट करनी है, आपने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना है, आपके पास आपका सक्सेस के कितने चांसेस हैं और आपका जो नुकसान है उसके कितने चांसेस हैं, वो आप एक्चुरियल साइंसेस से करते हो। ये एक बड़ी खास और बड़ी मजे की मुझे फील्ड लगती है एक्चुरियल साइंसेस, कि आप उसमें प्रेडिक्ट करते हो, आप बताते हो कि यार ये जो चीज है इसमें इतना नुकसान हो सकता है।
ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, मॉडल द मैटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी जिसमें आपको कुछ है कि यार ये हो सकता है, नहीं हो सकता, जिसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता, तो उसमें आप नियर टू एग्जैक्ट पहुंच जाते हो। जिस चीज का आपको एग्जैक्ट नहीं पहुंचता पता, आप उसको एग्जैक्ट कर ही नहीं सकते जब तक वो हो नहीं जाता, पर आप क्या कहते हो, नियर टू एग्जैक्ट पहुंच जाते हो। ठीक है। और दूसरी एक और ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपने शायद एक रूल नहीं सुना होगा, ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, मैंने सुना था, इसकी डिटेल जो है वो मैंने आज ही पढ़ी है। इसमें क्या है, एक गोल्डन रेशियो, ये एक खास किस्म की रेशियो है। इसमें क्या है कि आप ब्यूटी, ये नेचुरल है कि आप किसी भी चीज की आपने ब्यूटी चेक करनी है, किसी भी चीज को आपने देखना है कि वो कितने अच्छे से बनी हुई है, उसकी कोई खास दो वैल्यूज होती हैं, दो वैल्यूज, एक इनिशियल और एक एवरेज वैल्यू। आप उनको जब डिवाइड करते हो तो अगर आपका आंसर 1.6 आ रहा है तो आपकी वो जो वैल्यू है वो एक्चुअली में नेचुरल के करीब है, उसकी जो ब्यूटी है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है। ये क्योंकि आप बच्चे शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे तो इसलिए आपको ये कम समझ आएगी, पर पॉइंट मैंने इलैबोरेट कर दिया कि ये भी मैथ्स है। ठीक है। इसको मैंने खास जो पॉइंट का नाम दिया ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स है कि आप मैथ्स, आपको आपने बिल्डिंग बनानी है, ये आपको बताएगी कि ये कितनी खूबसूरत है, ये भी आपको मैथ्स बताएगा। ठीक है। आप इसमें आप किधर किधर यूज कर सकते हैं ये आपको मैंने बता दिया। आप कैरियर आपका क्या होगा, लास्ट पॉइंट है कि आप आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं। सबसे खास फाइनेंशियल प्लानर, किसी भी अदारे में खास जो एक की पॉइंट होता है, ये की रोल होता है, वो क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानर, कि कितने पैसे हमने इन्वेस्ट करने हैं और कितना हमें प्रॉफिट होना है। जो आप तो अगर जब बिजनेस कर रहे हो तो आप देखते हो यार मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं 10 लाख लगा रहा हूं, मुझे कितने सेविंग हो रही है। ठीक है। मैंने 10 लाख लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे 15 लाख बच गया, 15 लाख कितनी देर बाद बचा, मुझे 6 साल बाद अगर 15 लाख आ गया तो एक्चुअली में वो जो 10 लाख है वो तो उसकी तो वैल्यू कम होगी। ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिसाल लूं मोबाइल की, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। आपने आज मोबाइल लिया 15,000 का, आपने हफ्ते बाद बेच दिया, वो कितने का बिक गया, सेल हो गया 18,000 का। पर एक्चुअली में अगर आप देखो 18,000 का सेल कर दिया, 3,000 बजाय आपने प्रॉफिट कर लिया, पर वो जो 18,000 के आप दोबारा कोई नया ऐसा मोबाइल ले सकते हो, नहीं ले सकते। क्या है, आपके रुपए की वैल्यू नीचे आ गई है। तो ये सारी चीजें भी, ये भी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स आपको बताता है। कंक्लूजन क्या है कि मैथ्स आपको, मैथ्स इटसेल्फ इसकी एक्सप्लेनेशन है। मैथ्स के अंदर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा जी मैथ्स में ये है, मैथ्स में वो, आपको पता है कि सर हमजा मैथ्स की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो ये एक्चुअली में मैंने बात इसलिए की है कि बात जरा समराइज हो। और दूसरी चीज जो एक सेकंड लास्ट पॉइंट है कि आप बेटा पाकिस्तान का फ्यूचर हो, आपने ऐसे ही कोई प्रोफेशन नहीं सिलेक्ट कर लेना। आपने क्या उसे कहते हैं, जैसे 80 to 90% सर ने कहा कि वो बच्चे हैं जो अपना प्रोफेशन सही से सिलेक्ट नहीं करते। अगर कोई बच्चा सही से प्रोफेशन नहीं सिलेक्ट कर रहा, वो सही से एक्सेल नहीं कर सकेगा, तो आप अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो आपका ये पॉइंट होना चाहिए कि मैंने जो भी काम करना है, मैंने अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करना है। आप इधर जॉब करते हो, आप लोग जॉब नहीं करते। ठीक है। अगर नहीं करते तो भी आपका होना चाहिए कि मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने बच्चों को ये चीज सिखानी है। तो ये आपने कंट्रीब्यूट करना है, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना है। आपका मकसद क्या है जिंदगी में आने का। ठीक है। और जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि सुजेशन मेरी तरफ से आपको क्या है, मेरी तरफ से ये सुजेशन है जो मैंने स्टार्ट में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आपने सिलेक्ट क्या करना है। ठीक है। आप सिलेक्ट वो चीज करोगे जो चीज आपको कंफर्ट दे रही है। आप सर हमजा के कहने पे मैथ्स नहीं आपने सिलेक्ट करना, सर इकराम के कहने पे कंप्यूटर नहीं, सर रोज के कहने पे फिजिक्स नहीं। आपने देखना कि आपको कौन सी चीज कंफर्ट दे रही है। अगर आपको मैथ्स कंफर्ट दे रहा है तो आप मैथमेटिशियन आपको बनना चाहिए, आप फिर मैथ्स में एक्सेल कर सकते हो। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, आपको मैथ्स जबरदस्ती या आप सर हमजा के कहने पे बस आपने मैथ्स रख लिया, तो आप 4 साल बाद आप अवजार हो जाओगे, आप वो जॉब ही नहीं कर सकोगे। आप अपना उस टाइम पे आप अपना प्रोफेशन भी नहीं चेंज कर सकते। अगर मर्द नजर आता है तो शादियां हो जाएंगी, तो वो इतना रिस्क लेने के वो कह लो अहल ही नहीं।